आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि रीडिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर देन यू मस्ट रीड समथिंग एवरी डे। आपने बहुत बार सुना होगा कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों मॉड्यूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। रेगुलर लाइफ में आपको करना ही करना है। रीडिंग करने से आपके जो वर्ड्स हैं वो आपकी टंग पर सेट होने लगते हैं, यानी कि आप हैबिचुअल होने लगते हो उन वर्ड्स को बोलने के लिए। उसके बाद में आपको वो वर्ड्स याद होने लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होती है, आपकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रीडिंग एक्चुअल में करना कैसे है? क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो या तो कुछ चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती हैं कि जब भी हम कोई बुक रीड करते हैं तो तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ में आ रहा है, इतना सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ जाए तो किसी एक वर्ड के ऊपर हमारी गाड़ी अटक जाती है कि बस ये वर्ड बीच में फंस गया, समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी मीनिंग सर्च करने में हम लग जाते हैं। मीनिंग सर्च करना भी हमें कहीं कहीं पर प्रॉब्लम कर देता है जब हम गूगल से कुछ सर्च करते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड की बहुत मीनिंग होती है। अगर आप गेट को सर्च करोगे तो कहीं आपको मिलेगा खरीदना, परचेस करना, कहीं पर आपको मिलेगा मिलना, पाना, कुछ ना कुछ। तो गेट का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जहाँ पर हमने उसको देखा है वहाँ पर उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक बुक को रीड कैसे करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समझना कैसे है, अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है तो उस मीनिंग को कैसे फाइंड आउट करना है, वोकेब वहाँ से हमें कैसे उठानी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सेंटेंस फ्रेमिंग, हमें समझ में नहीं आता कि ये सेंटेंस हमसे बोलना क्या चाहता है। ये वाली प्रॉब्लम भी आज आपके इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। Hello and welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English classes. Here we learn English without doing any kind of translation, but by understanding the sense behind the action. और आज उसी behind वाले sense को समझ करके हम इस वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें रीडिंग कैसे करना है सेंस को समझ करके। एक्चुअली आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट दैट मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रीडिंग, कि एक बुक को कैसे रीड करना है और उसको समझना कैसे है, राइट। इसीलिए आज मैंने ये वाला जो एक पेज उठाया है इस बुक के चैप्टर से। ये एक बुक है गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। स्वामी मुकुंदानंद की ये बुक है जिसे मैं रोज़ रीड करती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ द बेस्ट बुक। अगर आप इसको रीड करते हो ना, इट मीन्स यू आर किलिंग 2 बर्ड्स विद सिंगल स्टोन। एक तो आप इस बुक को रीड कर रहे हो और सेकेंड थिंग आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमें अपनी लाइफ को जीना कैसे है, राइट। आई रिकमेंड यू कि इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी रीडिंग इससे अच्छी होगी। रीडिंग की अगर आप हैबिट डालना चाहते हो, हाँ थोड़े से उसमें ना टफ वर्ड्स ज़रूर हैं लेकिन आपको समझ में आने लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम 1-2 पेज पढ़ते हैं, रीडिंग की हमें पहले तो हैबिट ही नहीं होती। आई ऑल्सो डोंट लाइक रीडिंग, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से ये वाली हैबिट बनाई हुई है कि कुछ ना कुछ पढ़ना है रेगुलर, राइट। तो आपको भी पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता है बहुत अच्छे से कि रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम नहीं कर पाते, या तो हमारी हैबिट नहीं है या फिर कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप शुरू करोगे, कुछ भी चीज़ें हम करना अगर शुरू करते तो शुरुआत में तो प्रॉब्लम आती ही है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाते हो तब जा करके वो चीज़ें समझ में आने लगती है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग इट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो वन थिंग हियर दैट प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। आप जब तक मुझे ध्यान से नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। और जो भी मैं आपको यहाँ पर करने के लिए बोल रही हूँ आपको उसे मेरे साथ साथ करना भी है, ओके। प्लीज़ बी विथ मी, ओके। लेट्स रीड इट। हार्नेस द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, ओके, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का नेम है। अब यहाँ पर हो सकता है कि पहला ही वर्ड हमारे पास ऐसा आ गया जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता है। डोंट नीड टू बी वरीड, हमें टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर पहले तो उसको देखो कि क्या मीनिंग हो सकती है इसकी, नहीं समझ में आ रहा है। अगर पहली बात कि जब भी अगर ये किसी जैसे पेज में बीच में आया होता कहीं पर भी स्टोरी में, तो हम उस स्टोरी के सिनारियो से और उस स्टोरी से ये पता करने की कोशिश करते कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देखना है हमें, राइट, क्योंकि एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है और वहीं जाकर के हम फंस जाते हैं।
अब लेकिन हमने अभी तो शुरू ही किया है पढ़ना, हमें पता ही नहीं स्टोरी किस बारे में है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें मीनिंग नहीं पता चलेगी, राइट। सो लेट्स सर्च इट ऑन द गूगल, ठीक है। आप भी मेरे साथ कर सकते हो, इसको सर्च करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब भी हम सर्च करते हैं तो क्योंकि ये इंग्लिश में है तो हम इसको हिंदी में सर्च करने की कोशिश करते हैं, राइट। हिंदी में सर्च नहीं करना है, क्योंकि जब आप हिंदी में सर्च करते हो, आप करके देख सकते हो एक बार, जैसे कि मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। जब भी आप इसको हिंदी में सर्च करोगे तो यहाँ पर इसकी मीनिंग आ रही है दोहन, घोड़े का साज, ऐसा कुछ करके। अब हमें मीनिंग नहीं पता कि दोहन क्या होता है, घोड़े का साज। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सेल्फ टॉक की, घोड़े का दूर दूर से कोई रिलेशन है ही नहीं, राइट, तो वो तो हो नहीं सकता। अब इसको इंग्लिश में जब आप सर्च करोगे तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, पूरी डेफिनेशन दी हुई रहेगी वहां पर कि इसका क्या मतलब हो सकता है। नेक्स्ट थिंग कि आपको इसको देखना है कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। जब आप इसको सर्च करोगे, अगर नाउन में आप देख रहे हो तो इसमें भी ये घोड़े का साज ऐसे ही कुछ करके बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है व्यक्ति के शरीर से बंधे फीते जो उसे गिरने आदि से बचाते हैं, तो यहाँ पर हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। जब आप इसको वर्ब में देखते हो तो इसमें पहले तो वही आया हुआ है, नेक्स्ट इसमें है दैट टू कंट्रोल द एनर्जी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पावर और टू अचीव समथिंग, ठीक है। पावर की बात कर रहे हैं हम, यानी कि किसी की पावर को यूज करना, ओके। तो यहाँ पर हम क्या, कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक, यानी कि हमें हमारे वर्ड की मीनिंग मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो सेल्फ टॉक है उसकी पावर को यूज करो। जब भी कोई वर्ड, कोई भी सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट होता है, हमने अभी देखा ये हार्नेस क्या है, एक वर्ब है। जब भी कोई सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है कि वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट, कि ऐसा करो। तो यहाँ पर वो हमें क्या बोल रहे थे, हार्नेस द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, जो सेल्फ टॉक की पावर है उसका यूज करो, उसका प्रयोग करो, राइट। नेक्स्ट, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। ये किसने बोला है, गौतम बुद्ध कह रहे हैं दैट ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, यानी कि आज हम जो कुछ भी है वो किस बात का रिजल्ट है, जो हमने हमारे बारे में सोचा है, राइट। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स से भी कि हम वैसे नहीं होते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, बल्कि हम वैसे बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो वैसा सोचो जैसा कि आपको बनना है, ऐसे मत सोचो जो आपको अभी लगता है अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, राइट। जैसे आप सोचते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अगर आप यही सोचते रहोगे हमेशा तो आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी। तो वैसा सोचो जैसा कि आप आगे जा करके बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये सोचने की बजाय कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये सोचो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, आज मैंने ये चीज़ें सीखी है और बहुत जल्दी मैं इंग्लिश बोलना भी सीख जाऊँगा, राइट। नाउ गो अहेड, हैव यू वंडर्ड द रीज़न फॉर द वेराइटी इन ह्यूमन एटीट्यूड्स, ओके। नेक्स्ट थिंग, पहले क्या करना है, वर्ड को देखना है हमें। हमने अभी तक यही सीखा है कि वर्ड की अगर मीनिंग नहीं आती तो उसको किस तरह से सर्च करना है। हिंदी में सर्च नहीं करना है, इंग्लिश में सर्च करना है। जब आप उसको इंग्लिश में सर्च करोगे तो वहाँ पर उसकी हिंदी मीनिंग भी आ जाती है, ठीक है। फिर उसे देखना है कि वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी मीनिंग मिलेगी, राइट। नेक्स्ट, आपको पंक्चुएशंस का ध्यान देना है। पंक्चुएशंस क्या होते हैं, ये जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये जितने भी मार्क हैं ये हमारे पंक्चुएशंस होते हैं और इनके ऊपर फोकस करके आपको रीड करना है। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आता है तो वहाँ पर आपको आपकी टोन को क्वेश्चन की तरह बोलना। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है यानी कि ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हैव यू वंडर्ड द रीजन फॉर द वेराइटी इन ह्यूमन एटीट्यूड्स। क्या आपने कभी सोचा है, किस बारे में सोचा है, द रीजन फॉर द वेराइटी इन ह्यूमन्स एटीट्यूड्स, यानी कि जो ह्यूमन एटीट्यूड में जितनी जो वेराइटीज़ हैं, क्या आपने उनके बारे में सोचा है कभी। अब वंडर्ड का हमें मीनिंग अगर नहीं पता है तो डोंट नीड टू बी वरीड, इसको छोड़ दो यहीं पर। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अगर समझना है आपको, नहीं पूरा सेंटेंस पढ़ करके देखो पहले, नहीं समझ में आया कि यहाँ पर क्या कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया, अंडरलाइन इट, फिर उसको सर्च करना है। जैसे हमने अभी हार्नेस को सर्च किया था, राइट। जब आप इसको सर्च करोगे इसका पता चल जाएगा आपको कि किसी के बारे में सोचना, पता करना।
क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? ठीक है, सम पीपल हैव द हार्ट ऑफ लायन। अब यहाँ पर कोमा आया हुआ है, ठीक है, इस पर हमें फोकस करना है, पंक्चुएशन मार्क है, राइट। जब भी कोई कोमा आता है तो वहाँ पर हमें आधे सेकेंड के लिए पॉज लेना होता है। सो सम पीपल हैव द हार्ट ऑफ लायन while others are bound by a series of fears। फुल स्टॉप आ गया, पूरे 1 सेकेंड के लिए हमें पॉज लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सर्च फिर से रीड करते हैं इस सेंटेंस को, दैट सम पीपल हैव द हार्ट ऑफ अ लायन while others are bound by a series of fears। फुल स्टॉप है, रुक जाओ यहाँ पर, राइट। जब आप इसको अपने इंटोनेशन के ऊपर फोकस करोगे, मॉड्यूलेशन के ऊपर, तब जाकर के चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि हम पंक्चुएशंस पर ध्यान नहीं देते, हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने इस फर्स्ट वाले सेंटेंस को ऐसे पढ़ा होता, दैट हैव यू वंडर्ड द रीज़न फॉर द वेराइटी इन ह्यूमन एटीट्यूड्स, नहीं समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो आपको आपके इंटोनेशन को उस तरह से, अपनी जो वॉइस है उसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, जैसा भी वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क है उसके अकॉर्डिंग, राइट। क्वेश्चन है तो आपको इसको क्वेश्चन टोन में पूछना पड़ेगा, दैट हैव यू वंडर्ड द रीजन फॉर द वेराइटी इन ह्यूमन एटीट्यूड्स। जब आप ये पढ़ते हो तो वही समझ में आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, दैट सम पीपल हैव द हार्ट ऑफ अ लायन, यानी कि कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल शेर की तरह दिल है, जिनको किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता, और बाकी वहीं पर while others are bound by a series of fears, यानी कि वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डर से बंधे हुए हैं, ठीक है। उनके पास हर एक चीज़ का डर है, हर एक चीज़ से उनको डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है, किसी के सामने कुछ पूछने में डर लगता है, किसी के सामने कुछ काम करने में डर लगता है। और वहीं पर कुछ लोग कैसे हैं, बिल्कुल शेर की तरह, कुछ भी करने में डरते नहीं हैं, राइट। तो इन्हीं वेराइटीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, सम आर फुल ऑफ ज़ील, ज़ील, ठीक है, ये क्या है, ज़ील, ओके। सम आर फुल ऑफ ज़ील दो अदर्स आर होपलेसली पेसिमिस्टिक। अगर फिर से वर्ड्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनकी मीनिंग हो सकता है कि हमें ना पता हो, लेकिन जैसे कि हम इस स्टोरी को पढ़ तभी तक हमें इतना तो पता चल गया है कि हम यहाँ पर लोगों के अंदर की वेराइटीज़ की बात करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जैसे हमने बोला कि सम आर फुल ऑफ ज़ील, अब ज़ील की मीनिंग आपको नहीं पता है, छोड़ दो इसको यहीं पर। आप देखते हैं, दो अदर्स आर होपलेसली पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक की हमें मीनिंग पता है, यानी कि ऐसे इंसान जो कि निराशावादी, जिन्हें हम बोलते हैं, जिनको किसी चीज़ की कोई होप ही नहीं रहती है, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो हम इसके इस वाले सेंटेंस में अपोजिट की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कैसे होते हैं जो कि बिल्कुल ज़ील का मतलब हो जाता है, जो कि एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा उत्साहित, हर एक चीज़ से खुश रहते हैं, ठीक है। वहीं पर दूसरे कैसे होते हैं, पेसिमिस्टिक, होपलेसली, जिनको कोई होप ही नहीं रहती किसी चीज़ के बारे में, कोई उम्मीद नहीं रहती कभी, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, राइट। जब आप इसको पूरे को रीड करते हो तो आपको मीनिंग ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाती है कि यहाँ पर इस वर्ड की क्या मीनिंग निकल रही होगी, ओके। नेक्स्ट, सम आर लेजी एंड केयरलेस एंड सम आर steadfastly disciplined, ओके। अब यहाँ पर हम बात करें कि कुछ कैसे हैं, लेजी हैं और केयरलेस हैं, बहुत ही आलसी और केयरलेस, जिन बिल्कुल लापरवाह जिन्हें हम बोलते हैं। और वहीं पर कुछ कैसे हैं, सम आर steadfastly disciplined है, यानी कि उनको हर एक चीज़ का ख्याल है, बिल्कुल हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं, हमेशा काम करने के लिए एक्टिव रहते हैं। और कैसे हैं, डिसिप्लिन्ड, राइट। जब भी आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पर इसकी मीनिंग, जो कि हमारे पास आसपास का जो सिनारियो है उसको देख करके इस वर्ड की क्या मीनिंग हो सकती है, चीज़ों को समझने के ऊपर ध्यान दो, ना कि उसकी हिंदी मीनिंग के ऊपर कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी। इसको जैसा आप अगर स्टेडफास्टली की हिंदी मीनिंग निकालने जाओगे कि इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, फंस जाओगे। तो इसको जो भी आप रीड कर रहे हो उसके सिनारियो के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर इसकी क्या मीनिंग निकल सकती है। दैट क्या बोला जा रहा है, सम आर लेजी एंड केयरलेस। तो अब इसके जो भी दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इसका अपोजिट ही होगा कि कुछ ऐसे हैं तो कुछ वहीं पर ऐसे हैं, राइट। तो कैसे है, कुछ लोग हैं लेजी है, आलसी है, केयरलेस है, लापरवाह है, और वहीं पर कुछ कैसे स्टीडफास्टली डिसिप्लिन, यानी कि प्रोएक्टिव, जो कि हमेशा उत्साहित रहते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए। क्लियर।
Let's see one more paragraph and try to understand it. Okay. These diverse perspectives can be traced back to our self-talk, what we say to ourselves. अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें आधे सेकेंड का पॉज लेना है विद इन आर माइंड. यहाँ पर फुल स्टॉप है, पूरी सेकेंड का हमें पॉज लेना है. दैट दीज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आर सेल्फ टॉक, व्हाट वी से टू आर सेल्व्स विद इन आर माइंड. राइट, इस तरह से हमें पूरे सेंटेंस को एक ही फ्लो में पढ़ना है, तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आने लगी. अब ये क्या बोल रहा है, दैट दीज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स यानी कि जो सबके अलग अलग तरीके के नज़रिया है, जो सबको देखने का, चीज़ों को देखने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है. राइट, तो ये जो अलग अलग नज़रिए हैं कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आर सेल्फ टॉक, व्हाट वी से टू आर सेल्व्स विद इन आर माइंड. यानी कि इनको हम पता कर सकते हैं, इनका पता लगाया जा सकता है कैसे, हमारी सेल्फ टॉक से, कि हमने अपने आप से हमारे माइंड में क्या कहा है. इस बात से हम पता कर सकते हैं कि सामने वाले का नज़रिया क्या है, इन चीज़ों को देखने का ऐसा नज़रिया क्यों है. राइट, अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव देखते हो, यानी कि आप अपने आप में नेगेटिव ही बातें करते हो हमेशा. अगर आप उसको पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करते हो. तो जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है या फिर जो कुछ भी आप करते हो, वो उसी बात का रिजल्ट है जो आप अपने आप से कहते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो. राइट, नेक्स्ट, समवन कीप्स रिपीटिंग इनवर्डली आई एम हेल्दी एंड वेल. फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है. समवन कीप्स रिपीटिंग इनवर्डली आई एम हेल्दी एंड वेल. ठीक है, यानी कि कुछ लोग क्या बोलते रहते हैं, हमेशा रिपीट करते रहते हैं, देन हम हेल्दी एंड वेल, भले वो कैसे भी हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा बोलते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ. राइट, वहीं पर अनदर्स मेंटल चैटर इज आई एम मिजरेबल एंड सिक. वहीं पर दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल, हमेशा मतलब ऐसे थका सा रहता हूँ, बीमार रहता हूँ. ये उनकी एक सोच है और कुछ नहीं है. अगर आप अभी भी ऐसे सोचने लग जाओ, जैसे आप बैठे हो अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, और अगर आपने ऐसा फील करने लग गए आपकी या ना मेरे ना हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर आ रहा है, तो सच में आपको फीवर आ जाएगा और ऐसा ही लगेगा जैसे सच में आपको फीवर आ गया. वहीं पर अगर आपको फीवर है भी और फिर भी अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ अच्छे से, मैं पैदल चल सकता हूँ, मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ, भले ही मुझे फीवर है, तो आपको उससे एनर्जी मिलेगी. और ये सारे ही रिजल्ट होता है हमारी सेल्फ टॉक का. राइट, दो इट मे सीम ट्रिवियल, दिस इनर डायलॉग forges the attitudes that make our personality. ओके, अब हो सकता है कि यहाँ पर 2 से 3 वर्ड्स ऐसे आए जिनकी हमें मीनिंग नहीं पता है, जैसे कि ट्रिवियल. ओके, सो अब पहले तो हमें इसको अंडरलाइन करके रखना है, देखना है कि इसके आसपास का जो सिनारियो है या फिर पूरी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी मीनिंग पता चल रही है या फिर नहीं पता चल रही है. ठीक है, तो हो सकता है आपको ना पता चले. दो इट मे सीम ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है, जब आप इसको सर्च करोगे उसका मीनिंग होता है यानी कि मामूली सा, यानी कि हो सकता है वो हमें बोलना चाह रहे हैं कि हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मामूली सी लग रही हो कि इनमें कोई दम नहीं है ज़्यादा. बट क्या होता है, दिस इनर डायलॉग फोर्जेस. अब फोर्जेस हमारे लिए एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बनाना कुछ भी. ठीक है, मेक, टू मेक समथिंग. सो दिस इनर डायलॉग फोर्जेस द एटीट्यूड्स दैट मेक आवर पर्सनैलिटी. यानी कि जो हमारे ये इनर डायलॉग होते हैं वो क्या बनाते हैं, फोर्जेस यानी कि बनाना, तो क्या बनाते हैं, वो एटीट्यूड बनाते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को बनाता है. ठीक है, यानी कि जो ये इनर डायलॉग है वो हमारे उस एटीट्यूड को बनाता है जो कि हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है. राइट, तो इसका साफ साफ मीनिंग यही निकलता है कि जो कुछ भी आप सोचते हो अपने खुद के बारे में, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, वैसा सोचो जैसा कि आप बनना चाहते हो, जैसा आप एक्चुअल में रहना चाहते हो. राइट, डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, डोंट थिंक इट. हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने आप की एक ऐसी इमेज बनाओ जैसा कि आप सच में बनना चाहते हो. उस बात पर ध्यान मत दो जो कि आपको अभी लगता है कि आप हो.
अगर आप अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते रहोगे या फिर नेगेटिव सोचते रहोगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता है, तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। और अगर भले ही आप अभी नहीं हो लेकिन फिर भी आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाते हो, तो आप धीरे धीरे वैसे बनने लग जाते हो। और एक बार करके देखना, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन सिर्फ ऐसा करके देखना, आपको रिजल्ट खुद ब खुद नजर आएगा। आई होप कि अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमें एक बुक को रीड कैसे करना है। 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग कि कभी भी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, कभी चीज़ों को ट्रांसलेट करके नहीं देखना है। वर्ड टू वर्ड तो हमें जाना ही नहीं है, वर्ड को ट्रांसलेट करके नहीं देखना है कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, क्योंकि एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग, पहली बात तो उसको, उस वर्ड की अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसको अपने कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेट करके देखना है कि जो आपकी स्टोरी है या फिर जो भी सिनारियो आसपास का है उससे क्या समझ में आ रहा है, उससे रिलेट करके देखो। नहीं समझ में आ रहा है देन सर्च इट ऑन द गूगल, बट सर्च करते टाइम आपको इसको हिंदी में सर्च नहीं करना है। जब आप इसको इंग्लिश में सर्च करोगे तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आ जाएगा, उसकी पूरी डेफिनेशन आ जाएगी कि इसका मीनिंग क्या निकल सकता है। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तब जा कर के ही आप उसको, उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हो कि आप जहाँ पर इस वर्ड को देख रहे हो वहाँ पर इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, राइट। थर्ड थिंग कि जब भी आप रीडिंग करते हो तो आपको पंक्चुएशन मार्क पर ध्यान देना है कि कॉमा आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है। कॉमा अगर आ रहा है तो आधे सेकंड का हमें पॉज लेना है, फुल स्टॉप आ रहा है तो फुल सेकंड के लिए हमें वहाँ पर रुकना है। और सेंटेंस को पूरे एक फ्लो में ही पढ़ना है, जहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है वहीं जा कर के रुकना है, राइट। क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपका मॉड्यूलेशन, अपनी वॉइस को क्वेश्चन टोन में ही बोलना है, तब जाकर के आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाए कि आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर, राइट। आई होप यू विल डू दिस। एंड वन मोर थिंग कि आप गूगल पर तो सर्च कर ही सकते हो चीज़ों को, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है देन वन मोर AI टूल इज देयर, दैट इज़ ChatGPT। अगर आप ChatGPT पर आप जिस तरह की चीज़ें, जो भी उससे पूछते हो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता देता है। आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस करना है वो आप कर सकते हो। वो आपको बता सकता है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपको वो ओवरव्यू एक टीचर की तरह, पूरी तरह से वो आपको एक टीचर की तरह गाइड करता है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि हम ChatGPT से कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे हम ChatGPT को अपना टीचर बना सकते हैं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरह से ChatGPT का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का ये वीडियो भी मैं इसीलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे कमेंट मिला था दैट मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रीडिंग, की कैसे रीड करना है और कैसे समझना है। दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस वीडियो। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपके पास डाउट आता है। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing. Keep learning.